नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज का आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? CR केसवन और MV राजीव गौडवा ने। बोल क्या रहे हैं? री एनफ्रेंचाइज द फॉरगटन वोटर। फिर से वो मताधिकार दो जो भुला दिए गए, जो वोट देने वाले हैं उन लोगों को जो जो भुला दिए गए। इन रिस्पॉन्स टू कोविड 19 पेंडेमिक के रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट पॉसिबल, इस चीज़ को पॉसिबल कर चुका है। किस चीज़ को? सीनियर सिटीजन्स के लिए अबव द एज ऑफ 65 टू वोट बाय पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डाल सकते हैं, गिवन दैट दे आर एट ग्रेटर रिस्क फ्रॉम एक्सपोजर टू नोवल कोरोना वायरस। एक्सपोजर मतलब संसर्ग में आने से जो चीज़ें होती हैं, तो कोरोना वायरस के उसमें आने का उनका ज़्यादा चांसेस हैं। इस कारण उनके लिए ये छूट दी गई है या उसके रिगार्डिंग बात की गई है। हितर्दो का मतलब होता है अभी तक। अब तक क्या था? दिस ऑप्शन वाज अवेलेबल ओनली फॉर डिसेबल सिटीजन्स। जो भी डिसेबल सिटीजन्स थे उनके लिए ये अवेलेबल था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 65 दोज एबव 80 ईयर, जो 80 साल से ऊपर थे उनके लिए, और जो मतलब डिसेबल्स थे या किसी हिसाब से दिव्यांग थे, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 65 से ऊपर वालों के लिए भी ये लागू कर दिया गया है। हाउएवर, जबकि पोस्टल बैलेट में नॉट मिनिमाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जबकि जो बैलेट पेपर है वो मिनिमाइज नहीं करेगा रिस्क को। एंड इट मे बी बेटर इंस्टीड ऑफ प्रोवाइड सेपरेट वोटिंग बूथ फॉर सीनियर सिटीजन्स। और ये ज़्यादा बेटर होगा बजाय इसके कि आप सेपरेट वोटिंग बूथ प्रोवाइड करवा दो, बजाय इसके कि आप बैलेट पेपर से वो करवा रहे हो। माइग्रेंट ऑन मार्जिन। अब क्या बोला है इन्होंने कि माइग्रेंट ऑन मार्जिन, मतलब माइग्रेंट्स को क्या कर दिया? किनारे कर दिया है। वेल थ्रो आउट इनिशिएटिव, एक अच्छे इनिशिएटिव की दैट फैसिलिटेट वोटिंग एंड रिमूव ऑब्स्टेकल। फैसिलिटेट मतलब सुविधा दी, और वोटिंग रिमूव ऑब्स्टेकल मतलब जो भी बाधाएं आ रही थी उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। टू वोटर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइजी, मतलब अपने मताधिकार के यूज करने के लिए उनकी जो भी बाधाएं आ रही थी उनको अलग कर दिया गया। मस्ट बी वेलकम, और इस चीज का हमें स्वागत करना चाहिए। बी वुड अर्ज, हम ये बात कहेंगे दैट सेम एम्पावरमेंट अप्रोच बी एक्सटेंडेड टू अनदर ग्रुप। जो सेम इसी प्रकार की जो एम्पावरमेंट है वो दूसरे ग्रुप के लिए भी की जानी चाहिए। विच फेस अनॉर्मस डिफिकल्टी, जो जिन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या की है? डिफिकल्टी फेस की है इन एक्सरसाइजिंग इट्स फ्रेंचाइजी, उनने अपने मताधिकार को यूज करने के लिए। वो कौन है? माइग्रेंट वर्कर है। द नोवेल कोरोना वायरस कैटलिज्म एंड सब्सिक्वेंट नेशनल लॉकडाउन brought to center stage the magnitude of internal migration and hardship that migrant workers endure in their quest for livelihood। द नोवल कोरोना वायरस कैटाक्लिज्म मतलब ये प्रलय होता है, तो ये एक प्रलय जो आई है नोवल कोरोना वायरस की। कैटाक्लिज्म मतलब प्रलय होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसीक्वेंट नेशनल लॉकडाउन, फिर उसके बाद नेशनल लॉकडाउन हो गया, तो उस चीज़ ने किस चीज़ को सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया? ब्रॉड टू सेंटर स्टेज मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है जो इंटरनल माइग्रेंट प्रॉब्लम है उनकी जो कठिनताएं हैं, माइग्रेंट वर्कर की जो शक्तियाँ हैं। एंड्योर मतलब होता है सहन करना किसी चीज का, या भोगना। इन देयर क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब किसी चीज की खोज करना, और खोज किस चीज की कर रहे थे वो? लाइवलीहुड मतलब अपने जीवन यापन की। तो इन सब चीजों को क्या सेंट्रल स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। द स्टार्क इंडिग्निटी दैट मैनी ऑफ देम एंड्योर ऑन देयर लॉन्ग मार्च होम suggested that they are perceived as being political powerless। और स्टार्क इंडेग्निटी का मतलब होता है अशिष्टता। तो द अशिष्टता दैट मैनी ऑफ देम एंड्योर, बहुत ही लोगों ने भोगा कहाँ? लॉन्ग मार्च होम होम, जब वो अपने घर जा रहे थे तब। और उन्होंने ये हम लोगों को संकेत किया क्या? कि दैट दे आर परसीव एज बीइंग पॉलिटिकल पावरलेस, और उन्हें ये समझा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल पावरलेस है, और ये उन्हें समझा गया। इंटरनल माइग्रेंट वर्कर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 13.9 करोड़। जो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर हैं वो
13.9 करोड़ है एज इन इकोनॉमिक सर्वे 2017 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो दैट इज नियरली अ थर्ड ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स। और ये क्या है, एक थर्ड है जो इंडिया की लेबर फोर्स है उसका। दे ट्रेवल अक्रॉस इन सर्च ऑफ एन इकोनॉमिक लाइवलीहुड, ये पूरे के पूरे इंडिया में घूमते हैं अपने जीवन यापन की तलाश करने के लिए। लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन। इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर मतलब बिल्डिंग निर्माण। डोमेस्टिक वर्क, कोई डोमेस्टिक वर्क घरेलू काम। इन ब्रिक्स किल्स, ईंट के टुकड़े। माइंस, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, ईटीसी, इन सभी चीज़ों के बारे में ये घूमते रहते हैं। मैनी नेवर इंटेंडेड टू सेटल डाउन एंड विश टू रिटर्न to their native village and town once their work is completed or the working season end। उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनका कोई इरादा, इंटेंट, कोई भी इरादा, किसी भी प्रकार का उनका इरादा नहीं होता कि वो वहां पे मतलब अपनी इच्छा जाहिर करें और मतलब वहां रुकने की किसी की आशा नहीं करते। वो इच्छा करते हैं कि वो अपने घर जाएं, जो भी अब उनका घर का विलेज है और जो टाउन है, जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाए और वर्किंग सीजन क्या हो जाए, एंड हो जाए। ऑफन दे टॉयल इन एक्सप्लॉयटेटिव लो वेजेस जॉब, लेकिंग आइडेंटिटी एंड प्रॉपर लिविंग कंडीशन, विदाउट एक्सेस टू वेलफेयर एंड अनेबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। यहाँ पे टॉयल का मतलब क्या है, परिश्रम, और एक्सप्लॉयटेटिव मतलब जो शोषण पूर्ण परिश्रम है। तो ऑफन सामान्यतः उनका जो परिश्रम होता है वो किस बेसिस पे होता है, उनको कम वेतनमान दिया जाता है, उनकी आइडेंटिटी नहीं रहती, क्योंकि आइडेंटिटी जहां से वो आते हैं वहां की रहती है, और प्रॉपर लिविंग कंडीशंस नहीं रहती हैं, विदाउट एक्सेस द वेलफेयर एंड अनेबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। और उन्हें वहां पर वोटिंग राइट का भी क्या नहीं रहता, अधिकार नहीं रहता, क्योंकि उनका आधा जो भी मतलब आइडेंटिटी है उनकी जो नेटिव विलेज या नेटिव शहर की रहती है। माइग्रेंट वर्कर्स बिकम क्वाटी disenfranchised or quasi forgotten voter because they can't afford to return home on elections day to choose their representative। और उन्हें आधे रूप से क्या कर दिया जाता है, मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। और ये फॉरगेटन वोटर मतलब भुलाए गए वोटर की तरह ट्रीट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये चुनाव होते हैं तो उस समय ये वहां पे जा नहीं पाते, और जा नहीं पाते तो सीधी सी बात है वो जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है उनको मतलब सेलेक्ट करने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। दे और जो केयरलेस मतलब होता है कठोर, एटीट्यूड मतलब नजरिया, टूवर्ड द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट, जो माइग्रेंट की दुर्दशा है उसके रिगार्डिंग। एग्जिबिटेड मतलब उस चीज ने प्रदर्शित किया या दिखाया है, किस चीज को, स्टेट गवर्नमेंट लीड टू कंक्लूजन, जो स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए किस चीज़ को लीड करती है, दैट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के इस प्रकार के रवैये को देखते हुए हम इसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, या इसी उस पर जो हमारा निर्णय निकल सकता है, फाइनल डिसीजन, उस पे पहुंच सकते हैं क्या, कि दैट दिस ग्रुप डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वोट बैंक, ये ग्रुप क्या वोट बैंक नहीं है कोई, और वर्दी मतलब योग्य अटेंशन का भी कारण नहीं है, नहीं तो पॉलिटिकल जो पावर है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान जरूर देते। इंटरनल माइग्रेंट वर्कर डू नॉट एनरोल एज अ वोटर इन देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिंस दे फाइंड प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस हार्ड टू प्रोवाइड। और बहुत से एम्प्लॉयमेंट जो मतलब वर्कर हैं जहाँ पे वो काम करते हैं उनको एज अ वोटर रजिस्टर नहीं किया जाता या एनरोल नहीं किया जाता, जबकि मतलब उनके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, वहाँ की लोकल उनका मतलब वो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उनको एनरोल करने में बहुत ही कठिनता का सामना करना पड़ता है। मैनी आर सीजनल माइग्रेंट हु वुड रेदर वोट इन देयर विलेज। बहुत से ऐसे हैं जो सीजनल माइग्रेंट रहते हैं कि भाई कभी गए, जब जरूरत पड़ी काम की तो चले गए, बाकी फिर गांव में वापस आ गए। वो वुड रेदर वोट इन देयर विलेज, वो वोट करते हैं अपने गांव में। इफ दे कुड अफोर्ड टू रिटर्न होम, अगर वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाए कि वो अपने गांव वापस आ पाए, मतलब उनका काम ना हो वहाँ पे, या मतलब सीधी सी बात है उस समय वो वहाँ पे मौजूद हो, तो वो वोट करते हैं। सिंस दे डू नॉट हैव both where they work, their concern are easy to ignore in their host state।
और उनके पास सीधी सी बात है वोट नहीं है, तो उनके जो कंसर्न है वो इजीली क्या कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं बाय होस्ट स्टेट, मतलब जहां पे वो काम कर रहे हैं। समथिंग दैट दे आर टारगेटेड फॉर ऑलरेडी टेकिंग जॉब अवे फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन। और हम कभी कभी तो वो इस मतलब इस तरह ट्रीट किए जाते हैं कि वो लोकल जो पॉपुलेशन है उनकी जॉब क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं या उनकी जॉब ले रहे हैं, तो ऐसे भी ट्रीट किए जाते हैं। टास्क बिफोर ESI ensuring that every Indian who is eligible to vote can do must be सेंट्रल मिशन फॉर ECI। और इस चीज़ की इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो भी इंडियन सिटीजन है वो वोट कर सकता है, और यही उसका क्या होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का सेंट्रल मिशन होना चाहिए। इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड, और ये एक गौरव का विषय है, दैट इंडिया करेंटली हैज़ ओवर 91.05 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर एंड 2019 जनरल इलेक्शन आ रिकॉर्ड 67.4%, 61.37 करोड़ वोटर कास्ट देयर वोट। और जहाँ पे 91 दशमलव कितने करोड़ वोटर हैं, और जिनमें से 67% वोटर्स ने क्या वोट किया था, तो वहाँ पे ये चीज़ और नेसेसरी हो जाती है, और ये एक गौरव का विषय भी है। द ECI would do well to focus attention on 1/3 a substantial 29.68 करोड़ who did not cast their vote। और ECI अच्छा करेगा किसके रिगार्डिंग फोकस ध्यान देगा उन 1/3 लोगों पे जो बहुत ही सब्सटेंशियल संवेदनशील 29 करोड़ जो वोटर हैं वो अपने वोट नहीं करते हैं उन पर। नेशनल इलेक्शन स्टडी सर्वे हैव शोन दैट अबाउट 10% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर refrain from voting due to lack of interest in politics। अब जो स्टडी हुई एक नेशनल इलेक्शन सर्वे के द्वारा, तो उसमें 10% तो ऐसे वोटर्स थे जो वोटिंग ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका रिफ्रेन मतलब इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में, या उस चीज़ से बचते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है तो उस चीज़ से बचते हैं। दैट लीव्स अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ वोटर्स हु वांट टू वोट बट आर अनेबल टू डू सो। अब इसमें 20 करोड़ लोग ही बचते हैं जो वोट करना चाहते हैं लेकिन वो भी दूर रहते हैं या वोट नहीं कर पाते हैं। ऑफ दिस देयर आर अबाउट 3 करोड़ नॉन रेसिडेंस इंडियन NRI, ओनली अबाउट 1 लाख NRI हैव रजिस्टर्ड टू वोट। अब जहाँ पे 3 लाख NRI हैं उनमें से सिर्फ जो है 1 लाख NRI ही क्या करते हैं, वोट करते हैं। प्री अज्यूमली बिकॉज वोटिंग रिक्वायर देयर फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। यहाँ पर प्री अज्यूमली का मतलब क्या है कि जो आपका मुमकिन है कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप इस इंडिया में फिजिकल रूप में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। ऑफ देम अबाउट 25,000 वोटेड इन 2019 इलेक्शन, उसमें से 25,000 वोट 2019 के इलेक्शन में डाले गए। To enable NRI to exercise their franchises, the government brought in legislation in their previous Lok Sabha to enable voting through authorized proxies while legislation lapsed। और जो मतलब NRI को इस चीज़ के लिए इनेबल करने के लिए तो गवर्नमेंट के द्वारा एक लेजिस्लेशन लाया गया प्रीवियस लोकसभा में कि वो भी अपने वोट डाल सकें एक ऑथराइज्ड प्रतिनिधि के द्वारा या उनके थ्रू। While the legislation lapsed, it is interesting to contrast the concerning for NRI with lack thereof for poor migrant worker। अब इस चीज में कानून क्या हो गया, चूक गया। किस चीज में चूक गया कि इट इज इंटरेस्टिंग टू कंट्रास्ट कंसर्न, इसके विपरीत, जस्ट विपरीत किसकी, कि NRI का जो कंसर्न था वो तो सॉल्व कर लिया गया, बट जो माइग्रेंट वर्कर्स का था वो को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अब क्या है, यस देयर इज अ मॉडल, यहाँ पे एक मॉडल है जो ये सुझाव देंगे। डज आवर सिस्टम एनेबल एनी फॉर्म ऑफ वोटर पोर्टेबिलिटी दैट कैन सर्व एज अ मॉडल फॉर फ्रेंचाइजिंग माइग्रेंट वर्कर। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम में ऐसा मॉडल है कि जो
पोर्टेबिलिटी की जाए वोटर्स की इस स्टेट से उस स्टेट पे जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि फिर से मताधिकार दे सकें जो माइग्रेंट वर्कर है जहाँ पे है वहाँ से। यस, तो इनका कहना है यस ऐसा मॉडल है। सर्विस पोस्टेड अवे फ्रॉम होम कैन वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो जो सर्विस जो मतलब सर्विस वोटर हैं जो पोस्टेड दूसरी जगह पे जो घर से दूसरी जगह हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड वोटर बैलेट मतलब मशीन से कर सकते हैं। और जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर हैं वो भी किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। द ECI हैज सेड दैट इट इज टेस्टिंग ऑन आधार लिंक वोटर ID बेस्ड सॉल्यूशन टू एनेबल electors to cast their vote digitally from anywhere in the country। और वो कह चुका है जो इलेक्शन कमीशन कि इट इज टेस्टिंग आधार लिंक वोटर ID जो टेस्टिंग हो रहा है किस चीज़ का कि आधार लिंक जो वोटर ID सिस्टम है कास्ट देयर वोट डिजिटली फ्रॉम एनीवेयर कंट्री, कहीं भी कंट्री में कहीं से भी आप क्या कर सकते हो वोट कर सकते हो। तो उस चीज़ की क्या हो रही है टेस्टिंग चल रही है। इट विल बी सम टाइम इन फ्यूचर बिफोर दिस बिकम फंक्शनल रियलिटी, और इट विल बी टेक सम टाइम फ्यूचर में हो सकता है जब तक ये रियलिटी में आएगा, मतलब रियलिटी में क्या फंक्शनल करेगा या वास्तविक तौर पर इस चीज़ का क्या होने लगेगा यूज होने लगेगा। While developing this solution, we must ensure that linkage with Aadhaar does not result in the exclusion of eligible individuals। और आधार मतलब कर रहे हो आप ठीक है उस चीज़ की टेक्नोलॉजी को इंश्योर कर रहे हो तो ये भी इंश्योर करो कि किसी एलिजिबल इंडिविजुअल को एक्सक्लूड ना किया जाए। टू फैसिलिटेट वोटिंग by migrant worker, the ECI could undertake substantial outreach measure using the network of district collectorate to facilitate मतलब उनको जो सुविधा देनी facilitate मतलब सुविधा देनी है किस चीज़ की वोटिंग की by migrant worker। the ECI could जो इलेक्शन कमीशन है वो स्टार्ट कर सकता है अंडरटेक मतलब स्टार्ट या आरंभ कर सकता है सब्सटेंशियल एक ठोस आउटरीच मेजर एक ठोस ऐसा उपाय using network of district collectorate। migrants should be able to physically vote in their city of birth based on their address on their existing voter ID। और माइग्रेंट को वोट करना चाहिए या वो इस चीज़ में कर सके वोट कहाँ पे जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहाँ पे ही और उसी एड्रेस के साथ जो उसके गांव का है या जहाँ भी वो रहता है वहाँ का। एंड ड्यूरेशन ऑफ देयर टेम्पररी स्टे और जो भी उसका टेम्पररी स्टे है वहाँ पे या उस स्टेट में। इन एज वेयर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैव गॉन ऑनलाइन सीमलेसली जो उस युग में जहाँ पे बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हो रहे हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजिकल feasible to record and transfer vote to their respective constituency without compromising on credibility of election process। और ये एक feasible या एक समझने वाला या उसको एक्सेप्ट करने वाला वो है कि आप अपने रिकॉर्ड जो है वो भेज सकते हैं और बड़ी ही विश्वसनीयता के साथ उसमें जो रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे। द कोविड-19 क्राइसिस मोबिलाइज्ड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टू सेट अप रजिस्टर एंड पोर्टल्स टू रीच आउट टू माइग्रेंट वर्कर्स। कोविड-19 की क्राइसिस ने है उसने मोबिलाइज किया गवर्नमेंट को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक सेटअप करें इस हिसाब की व्यवस्था कि माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुँचा जा सके। अब वन नेशन वन राशन कार्ड is being asserted to enable migrant worker and their family member to access public distribution system benefit from any fair price shop in country। और ये वन नेशन वन कार्ड वाला जो वो है उस चीज़ ने एक भेंट करने वाली जो असर्ट मतलब भेंट देना तो वो क्या है माइग्रेंट वर्कर के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है उसमें जो माइग्रेंट वर्कर के हिसाब से जो प्राइस रखी जाती है वो कहीं पे भी भारत में कहीं पे भी ले सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू या इस सुविधा के थ्रू।
Similarly, voting must be viewed not just as a civic duty but as a civic right. और वोटिंग भी इसी हिसाब से लिया जाना चाहिए, वोटिंग को भी वो सिविक की ड्यूटी नहीं बल्कि उनका राइट होना चाहिए। वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द पॉलिटिकल विल टू असर इन वन नेशन वन वोटर आईडी। और हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए पॉलिटिकल जो भी पावर्स हैं या पॉलिटिकल जो भी महकमा है उसके लिए कि वो वन नेशन वन वोटर आईडी की मतलब क्या करें, कल्पना करें। टू एंश्योर नेटिव बैलेट पोर्टेबिलिटी एंड एम्पावर फॉरगेटन माइग्रेंट वोटर, कि वो नेटिव जो बैलेट पोर्टेबिलिटी है, मतलब जो जहाँ पे चुनाव हो रहा है वो दूसरे राज्यों से भी जो अपने निवासी हैं उनसे भी क्या कर सके, वोट ले सके। और जो फॉरगेटन माइग्रेंट, जो भुलाए गए जो माइग्रेंट वर्कर हैं, उनके भी वोट कास्ट किए जा सकें। वंस माइग्रेंट वर्कर गेट टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजीज वी एक्सेप्ट दैट वी विल सी चेंज इन हाउ दे आर ट्रीटेड। और जब ये वर्कर वोट करने लगेंगे, कास्ट करने लगेंगे, अपने मताधिकार का यूज़ करने लगेंगे, तो इनकी जो ट्रीट करने का रवैया है केंद्र सरकार का तो अलग है, जो मतलब इसका राज्य सरकारों का जो मतलब इनकी जन्मभूमि है उनका रवैया भी बदल जाएगा। अ कोट अट्रीब्यूट टू थॉमस जेफरसन गोज attributed to Thomas Jefferson goes, we do not have government by majority। हमारे पास नहीं है गवर्नमेंट मेजोरिटी के द्वारा, वी हैव गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी वो पार्टिसिपेट, बल्कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है उन मेजोरिटी की है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंश्योरिंग दैट एवरी इंडियन वोटर कैन पार्टिसिपेट, और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रत्येक इंडियन वोटर क्या करे, पार्टिसिपेट करे इन इलेक्शन इज इम्पेरेटिव, और ये अनिवार्य है, इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य, टू एंश्योर डेमोक्रेटिकली इंक्लूसिव इंडिया। और डेमोक्रेटिकली मतलब लोकतंत्रात्मक रूप से इंडिया को क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए, या उसको इंक्लूसिवली मतलब एक समाहित किया जाए। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। सो थैंक यू फॉर टुडे।